Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. बाल अवस्था अभिवृद्धि की आज आपकी 26th क्लास होने वाली और आपकी चल रही यूनिट 4। 102 क्लास में आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी 50 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके समझा था। आज हम बात करेंगे उसके आगे क्वेश्चंस को, और इसी के साथ साथ जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए दिया था उस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 51 में हमसे पूछा गया है, किशोर के चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। ठीक है, किसने कहा है? तो यह कथन आपका किसके द्वारा कहा गया? तो ध्यान रखिए, यह कथन आपका वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। यानी किशोर की चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। यह आपका वुडवर्थ का कथन है। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को याद करने का एक ही तरीका है, इन सभी को बार बार रिवीजन करते रहे। इसी के साथ यहाँ पे आपको बता दें, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना था। 50 में पूछा गया था, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है। वुडवर्थ के अनुसार जो है उनकी एज कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार उनकी एज जो है वो 15 से लेकर 20 वर्ष होती है। तो 15 से लेकर 20 वर्ष की जो अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन आपका कहां देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी सारी जो वीडियोस हैं वो आपको आराम से मिलते रहे। इसी के साथ आगे बात करते हैं क्वेश्चन 52 की, जिसमें बात करी गई है, किशोरावस्था में तार्किक चिंतन मनन नई नई परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? नैतिक विकास के हैं, संज्ञानात्मक विकास के हैं, बौद्धिक विकास के हैं, या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी आपके संज्ञानात्मक विकास के हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी किशोरावस्था में तार्किक चिंतन मनन नई परिकल्पनाओं के उदाहरण जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो यहां ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 53 को देखते हैं। से बात करी गई, संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है। ऑप्शन 1 बौद्धिक विकास में कमी, ऑप्शन 2 नैतिक विकास में कमी, और ऑप्शन 3 या सी ऑप्शन अनुशासन की कमी या अभिभावक की गलती। तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है, ये आपका नैतिक विकास की कमी होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 को देखते हैं और बताइए इसका आपके रिगार्डिंग राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 54 में कहा गया है हमसे, क्या अधिक आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड ऑप्शन है युवावस्था, थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, अधिक आत्मसम्मान की भावना जो है आपकी वो किशोरावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। यानी कि बच्चे को, यानी कि इस टाइम पे जो अगर घर वाले बच्चों को चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, यानी कि किसी खासकर किसी और के सामने, ठीक है, या किसी टीचर के सामने, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा आत्मसम्मान जो है वो बिल्कुल डूब गया आज। ठीक है, मैं जाके मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये सारी की सारी घटनाएं आपकी किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। और आप इसको खुद से रिलेट करिएगा, जब आप किशोरावस्था में थे या जब आप टीनेजर में थे, जिसको हम बोल सकते हैं किशोरावस्था को एक तरीके से दूसरे बोल सकते हैं, टीनेज भी बोल देते हैं इसको। ये 12 से लेकर 17 या 18 वर्ष तक रहती है। ठीक है, तो आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस टाइम पे टीचर को, घर यानी कि पेरेंट्स को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना बोले जिससे बच्चे को इस तरीके की भावना का उत्पन्न हो। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा क्या कर लेता है, फिर गलत कदम उठा लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 55 की बात करते हैं। 55 प्रश्न पूछा गया कि किशोरावस्था की समस्याएं। अब गाइस, किशोरावस्था की समस्याएं तो इतनी हैं, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, किसी को कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वही बात कही, किशोरावस्था की समस्याएं, समायोजन की समस्या पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कहा गया यौन समस्या, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन वगैरह भी डेवलप हो रहे होते हैं बॉडी पे, कह सकते हैं हेयर वगैरह आना शुरू हो रहते हैं, बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम चीज रहती है। नैतिक विकास की कमी, बिल्कुल ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपको कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। तो किशोरावस्था की समस्याएं समायोजन की समस्या भी होती है, यौन समस्या भी होती है, सेक्स से रिगार्डिंग, ठीक है, नैतिक विकास की कमी भी होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 की बात करते हैं, जिसमें बात करी गई है किशोरावस्था की समस्या नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया गया है और एग्जामिनर आपको इसी तरीके से घुमाता है, बट आपको घूमना नहीं है और आपको आंसर सही करके आना है। यहाँ कहा गया किशोरावस्था की समस्या नहीं है, ये पूछा गया है। पहला बात करिए आवश्यकता की पूर्ति, दूसरा कहा गया है शरीर तथा मन की अविकसित दशा, ठीक है, यानी कि जो भी विकसित नहीं हुआ है। थर्ड, भविष्य की चिंता। फोर्थ, आत्मसम्मान की समस्या। बच्चों को इस टाइम पे भविष्य की भी चिंता होती है, आत्मसम्मान की समस्या भी होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। यहाँ कहा गया किशोरावस्था की समस्या नहीं होती। तो शरीर तथा मन की अविकसित दशा, तो ऐसा तो नहीं होता, और जबकि इसी एज में क्या होता है, सबसे ज्यादा शरीर और दिमाग जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आ हटाए तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ का किशोरावस्था की समस्या नहीं है। कौन सी नहीं है, तो ये समस्या नहीं, बाकी सारी की सारी समस्याएं किशोरावस्था की एज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 57 क्वेश्चन को देखते हैं। और 57 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यह अवस्था जीवन की कठिनतम काल है, माता पिता को इसे समझना बहुत कठिन है, बाल्यावस्था की यह परिभाषा दी। यह परिभाषा जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो यह परिभाषा आपका कोल तथा ब्रूस के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह अवस्था जीवन की कठिनतम काल है, माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है, बाल्यावस्था की यह परिभाषा कोल तथा ब्रूस के द्वारा दी है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर, अदरवाइज चूज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए आपके रिगार्डिंग इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन में कहा गया है गैंग आयु समूह आयु कहलाती है, ठीक है, यानी कि बच्चा किस एज में गैंग बना के रहना शुरू करता है और समूह झुंड में रहना शुरू कर देता है। तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए शैशवावस्था भैया बच्चा जरा सा है, तो ये तो ऑप्शन किसी कीमत पे हो नहीं चला। सेकंड किशोरावस्था, चलिए हो सकता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बाल्यावस्था है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा इस टाइम पे छोटे होकर बच्चे आपस में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, तो बाल्यावस्था को हम लोग बोलते हैं आयु या समूह आयु या गैंग आयु भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में भी, ठीक है। तो गैंग आयु और समूह आयु जो है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 और ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा, तो ये गैंग एज जो है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को कहा है। ऑप्शन ए में फ्रायड है, सेकंड में क्रो एंड क्रो है, थर्ड में कोल है, फोर्थ में समसन है। तो राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका फ्रायड हो जाएगा। फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर, चूज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए आपके रिगार्डिंग इसका राइट ऑप्शन। मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो मानव जीवन का स्वर्णिम काल किसको है, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, ए और बी दोनों, या शैशवावस्था को। तो मानव जीवन का स्वर्णिम काल जो है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि ये वो एज होती है जहां बच्चा ना कुछ सोचता है ना समझता है, जो करना है वो करता, जो खाना है खाता, जब खेलना है खेलना है, तो वो सारी की सारी चीजें रहती हैं बाल्यावस्था में। तो मानव जीवन का स्वर्णिम काल जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इसी के साथ गाइस आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स को नीड है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, आपके पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरआर, जो है आपकी सबसे मेनली और इंपॉर्टेंट चीज, रैपिड रिवीजन सीरीज, जो आपके एग्जाम देख सकते हैं जिस दिन डेट शीट लॉन्च होगी उसी दिन से आपकी शुरू होती है। आरआर रैपिड रिवीजन सीरीज में वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं एज इट इज फंसने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जिन्हें जरूरत है, नीड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको टेक्निकल टीम बता देगी किस तरीके से सारी चीजें ज्वाइन करनी है। क्लासेस और पीडीएफ यहाँ पे दोनों चीजें आपको किस तरीके से मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी प्लस एमसीक्यू बोथ चीज, यानी वही कहा गया, यानी कि इस बैच में सब कुछ मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे थ्योरी क्लास भी आपको मिलेंगी और एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, सारे साथ जो नोट्स हैं वो आपको एमसीक्यू बेस में मिलेंगे और साथ ही साथ थ्योरी बेस में मिलेंगे।
बाकी सारी चीजें आपको टेक्निकल टीम बता देगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन 61 जिसमें बात करी गई है प्रारंभिक विद्यालय कहाँ जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक विद्यालय जो कहा जाता है बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें बात करेंगे जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक जो है किसमें पाई जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या उपयुक्त सभी। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये कैसा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, बादल काला क्यों है, अभी काला क्यों हो गया, सूरज सुबह क्यों आता है, रात में क्यों नहीं आता। तो बच्चे जब इस तरीके की क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उनको हर एक चीज को पूछने, हर एक चीज को जानने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक जो है वो पाई जाती है, वो आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट ऑप्शन। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। कहा गया है बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। सेकंड, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। थर्ड, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, इस वजह से उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता। बचता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी खूबियां होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपने ऑप्शन नेग्लेक्ट करना सीख लिया उस दिन आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। और जहां आपने एक ऑप्शन हटा दिया तो वहां पे तीन ऑप्शन की पॉसिबिलिटी होती है, तो आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ बात करेगी क्वेश्चन 64 में, जिसमें कहा गया है प्रत्यय का या प्रत्यय के प्रकार हैं, मूर्त प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय के भैया मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 ऑन योर स्क्रीन, चूज योर राइट ऑप्शन। क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। किशोरावस्था में शारीरिक या शारीरिक विकास के लक्षण है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण भार एवं लंबाई, हड्डियां एवं दांत, सिर व मस्तिष्क, उपयुक्त सभी। तो भैया ये बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों जाएंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो भैया किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूरी बॉडी का होता है, हर एक चीज का। आपका वेट भी बढ़ेगा, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपकी हड्डियां भी बढ़ेंगी, आपके दांत भी बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो बोलते हैं ना अक्ल दाल वगैरह और ये सारी चीजें। ठीक है, सिर और मस्तिष्क ये भी आपका थोड़ा बड़ा होगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ सेक्सुअल ऑर्गन भी जो होते हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इसी एज में। नेक्स्ट बात करते हैं 66, जिसमें बात करेगी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं। अब बात करें किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं कौन सी है। आत्म प्रेम, समलिंगी समूह, भिन्नता में स्थिरता, स्थायित्व और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा किशोरावस्था में सामाजिक विकास, आत्म प्रेम भी होता है, समलिंगी समूह यानी कि हर लिंग के प्रति, ठीक है, और मतलब रहे समूह में रहे। ठीक है, भिन्नता के स्थायित्व और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषता है समायोजन का अभाव, स्वाभाविकता का विकास या आदर्श व्यक्तित्व का गठन या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषता जो है वो आपकी समायोजन के अभाव भी होता है, स्वाभाविकता की विकास भी होता है और आदर्श व्यक्तित्व का गठन भी होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 ऑन योर स्क्रीन, चूज योर राइट ऑप्शन। यह दावा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह किसका कथन है, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है। तो भैया वॉटसन ने ऐसा कहा है, यानी कि वॉटसन का कहना है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो और आप जैसा चाहोगे मैं उस बच्चे को वैसा बना सकता हूं। तो ये मनोवैज्ञानिक जो वॉटसन है उन्होंने कहा है। इस कथन को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ये कथन लास्ट ईयर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ यानी कि ये आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है भैया, वॉटसन ने वाट लगा दी बच्चों की।
बच्चों को चोर बना देंगे, बच्चों को साइंटिस्ट बना देंगे, जैसा चाहे वैसा बच्चों को बना देंगे। तो भैया कौन बना सकता है? वॉटसन बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आप नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन को रिलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, 69 की बात करते हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, मिनिमम 75 क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं अपने हर एक वीडियो में। तो 69 क्वेश्चन में कहा गया है, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है समाज में शिक्षा, अस्तित्व, सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन, सामाजिक सहभागिता, उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था या किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है समाज में शिक्षा, स्थिति, सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन और सामाजिक सहभागिता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस सभी की सभी क्या है? किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है। 70 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक परिस्थिति की स्वीकृत चाहता है। ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, उपयुक्त सभी। तो यह बालक अपने व्यवहार में सामाजिक स्थिरता की स्वीकृत चाहता है, जो सभी स्टेज में चाहता है। किशोरावस्था में बच्चा ऐसा चाहता है, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 71 की बात कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन में कहा गया, उससे पहले आप सभी को बता दें कि गाइस बीएड का यहाँ पे स्पेशल बीएड ऑफर निकला हुआ है, जिसमें आपको 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है या जिन कैंडिडेट्स को नीड है बैच की, ठीक है, वो इस बैच को परचेस कर सकते हैं, टीचर बैच, जिसमें आपको 25% तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जो कि आपके कोर्स की कीमत थी या कॉस्ट थी 1999 रुपीज, वो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो जिसको जरूरत है, नीड है, उस बैच को या इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आरआर सीरीज भी मिल जाएगी। आरआर सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी टेक्निकल टीम से बात कर ली तो वो सारी चीजें आपको बता देगी। बाकी आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज पे। कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के सामने है, कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बाकायदा नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 71 में कहा गया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो ध्यान रखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपका स्पेयरमैन द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। इसमें बात करिए, संवेदात्मक विकास तीव्र परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। संवेदात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन जो है आपका किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए में कहा है, मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार की विश्लेषण किया गया, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया, या शारीरिक विकास का विश्लेषण किया गया, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट ऑप्शन। लैटिन भाषा परसोना का अर्थ है। परसोना यानी कि लैटिन भाषा का शब्द आपका परसोना है, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसोना? ध्यान रखिएगा, परसोना का मतलब होता है मुखैटा। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न, और इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको कमेंट में करके बताना है। क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है 75 में, बालक द्वारा अपने अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। तो यह किसके अकॉर्डिंग आता है? अनुसरण, दमन, प्रक्षेपण या बतात्मीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसको आपको कमेंट में मेंशन करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं अपनी बीएड फर्स्ट ईयर में, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, टीचर बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा सारी की सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ अदर यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो को लास्ट में बोलता हूँ एक वर्ड, छोटा सा वर्ड है, स्किल। अपनी स्किल पे फोकस करिए, स्किल को डेवलप करिए। ठीक है, और अच्छा खासा अर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें सीखने के लिए आप अपने अदर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाकी बाकी अदर यूट्यूब चैनल पे आके चीजों को देख सकते हैं। ठीक है।
किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को चेंज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।